मैं डॉक्टर CL महावर MA फाइनल की छात्राओं को कबीरदास के समाज सुधार के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। कबीरदास भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक कवि, समाज सुधारक, संत, साधु थे। अगर हम समाज सुधार की बात करें तो सर्वप्रथम अगर जिनका नाम लिया जाए समाज सुधार के रूप में तो कबीरदास थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के अंदर फैली बुराइयां, कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास किया, और वह भी ऐसे युग में जो कि राजाओं का धार्मिक धर्म कर्म का समय था। ऐसे समय में कबीरदास ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। कबीर युग परिवर्तक मनीषी हैं। उनमें विचारों की मौलिकता थी। उन्होंने देश भ्रमण किया था। अनेक साधु संतों की सार बातें जानी थी। समाज को भली प्रकार देखा समझा था। उन्होंने जनता की भलाई के लिए समाज सुधार का कार्य किया, जो कि निम्न प्रकार से था। क्योंकि कबीरदास थे, एक मनीषी थे, एक संत थे, एक मुनि थे और युग परिवर्तक थे। युग में परिवर्तन लाने वाले ऐसे युग परिवर्तक थे। इनके स्वयं के अपने मौलिक विचार थे। किसी से उधार नहीं थे, किसी से चोरी छिपे कोई बात नहीं ली थी, बल्कि इनके खुद के अपने विचार थे। और उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया था, देशाटन किया था, और अनेक साधुओं से, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब साधुओं से मिले भी थे। उनकी जो अच्छी बातें थी, जो मानव समाज के उत्थान के काम आने वाली थी, ऐसी अच्छी बातों का उन्होंने ग्रहण किया और समाज को बहुत करीबी से देखा और समझा, और फिर जाकर के जनता की भलाई के लिए जो कार्य किया, समाज सुधार का कार्य किया, वो बढ़ाई महत्वपूर्ण और बढ़ाई सार्थक सिद्ध हो। तो उनके समाज सुधार के कार्य में अगर देखें तो सबसे पहले नंबर का था, नंबर 1, ईश्वर एक ईश्वर का प्रचार। उस समय भक्ति काल में अनेक प्रकार की भक्ति भावना प्रचलित थी। इसमें देखा जाए तो प्रमुख रूप से 2 प्रकार थे, निर्गुण मार्गी और सर्वगुण मार्गी। निर्गुण मार्ग के 2 भाग थे, ज्ञानाश्रित शाखा, प्रेमाश्रित शाखा। और सगुण भक्ति के भी 2 भाग थे, रामाश्रित शाखा और कृष्णाश्रित शाखा। इस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों में, यानी हिंदुओं में और मुसलमानों अनेक शाखाएँ ईश्वर के प्रचार प्रसार में लगी हुई थी, और आपस में ईश्वर के नाम पर ये लड़ रहे थे, ईश्वर को बांट रहे थे, ताकि ये हिंदुओं का, ये मुसलमानों का, ये राम है, ये कृष्ण है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो एक है, क्योंकि तत्वज्ञानी थे। निर्गुण मुक्ति के ज्ञान का इन्हें अच्छा ध्यान था और समझते थे कि संसार में ईश्वर एक है, सर्वव्यापी है, एक ही ईश्वर की सब संतान हैं। ऐसे ईश्वर के बारे में प्रचार प्रसार के जब बातें कर रहे थे तो इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को कहा कि 2 जगदीश कहाँ से आए, ईश्वर तो एक ही हैं, चाहे उसे अल्लाह कहें चाहे राम कहें। इसलिए एक ईश्वर की आराधना की बात करते थे, एक तत्व की बात करते थे जो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, घट घट का वास्य। नंबर 2, अवतारवाद एवं मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर ने निराकार की उपासना करने का सुझाव दिया। निराकार अमान्य नहीं हो सकता था। ईश्वर की एकता बताकर उन्होंने हिंदू और मुसलमानों का जो पाखंड था दूर करने का प्रयत्न किया। तभी उन्होंने कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यानी
कबीरदास ने कहा कि ईश्वर निराकार है, निराकार उपासक थे। और निराकार उपासक की जब बात करें तो मुसलमान भी ना नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमान भी इसका विरोध नहीं कर सकते थे। अतः निराकार अमान्य नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू परंपरा में भी निर्गुण भक्ति की भावना थी, निर्गुण भक्ति भाव था। तो दोनों ही, हिंदू और मुसलमान दोनों ही से निराकार निर्गुण ब्रह्म की आलोचना नहीं कर सकते थे, अमान्य नहीं कर सकते थे, और एक ईश्वर की बात को टाल नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने अवतार का, किसी का अवतार नहीं हुआ, न कोई मूर्ति है, न कोई उसका आकार है, न कोई उसका रूप है, न कोई रेख है। इसीलिए उन्होंने फटकारा और कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यानी पत्थर पूजने से अगर ईश्वर मिलता है तो मैं उस पहाड़ को ही पूजूं जिससे एक मूर्ति बनाएगी। इसलिए अवतारवाद के और मूर्ति पूजा के तो ये कबीरदास विरोधी थे। नंबर 3, धार्मिक आडंबरों का विरोध। कबीर के समय समाज में धार्मिक क्षेत्र में आडंबरों का बोलबाला था। साधु वेश में कुछ लोग भोली भाली जनता को गुमराह कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे। मन को काहे न मूंदिया जामे भरी भंगार। ईश्वर सर्वव्यापक हैं, सभी के घट घट में विद्यमान है। कबीरदास धार्मिक आडंबरों के, यानी उस समय जब भक्ति काल की बात करें तो अनेक साधु संत, ढोंगी, पाखंडी और अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, चाहे हिंदुओं के चाहे मुसलमानों के। साधु संत, उनकी अनेक वेशभूषाएँ थी, मुल्ला या मौलवियों की, पंडा या पांडवों की। और वो भोली वाली जनता थी, उनको अपने जाल में, अपने पास में, अपनी मीठी मीठी बातों में, अपने बहकावों में बहका देते थे और उनको गुमराह करते थे, भोली वाली जनता को। इसे बाहरी आडंबर को देख करके कभी बड़ा दुख हुआ कि भोली वाली जनता है और भोली वाली जनता को ये अपनी बातों में लेकर के आपस में लड़ा देते हैं, झगड़ा करवा देते हैं। और अलग अलग मठों, अलग अलग मठों के अलावा अलग अलग जो इनके पठाधीश हैं उनमें व्याप्त कर जाते थे। तो उन्होंने कहा कि जनता ऐसे किसी के स्वार्थ के सिद्ध में नहीं आए, किसी के स्वार्थ में नहीं पड़े, वो समझें आखिर वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये सारा संसार में जो इन्होंने अलग अलग वेश धारण कर रखे हैं वो ढोंगी है, वो सही ईश्वर की बात नहीं बता रहे हैं। और सही ईश्वर वह है जो कि सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है और घट घट में विद्यमान है। तभी तो उन्होंने कहा कि मन को काहे न मूंदिया जामे भरी भंगार। यानी आप अपने मन को क्यों नहीं मूंदते, उसको मन में देखो, उसमें अनेक भंगार, अनेक बुराइयां भरी पड़ी है, उन बुराइयों को दूर करो। आप तो बाहर ये जो दिखावा धार्मिक आडंबर, इनको दूर उठाओ, इसकी जगह आपके जो मन के विकार हैं उन विकारों को दूर करो। क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है और घट घट के अंदर विद्यमान हैं। अतः बाह्य चीज़ों को नकारो, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। नंबर 4, आचरण की पवित्रता। आचरण की पवित्रता पर बहुत जोर देते थे। बार बार के मूंते भेड़न बैकुंठ जा। कबीरदास कहते थे अक्षल कपट आडंबर ये बेकार की बात है और कबीरदास को पसंद नहीं था, क्योंकि इसके माध्यम से जनता का भला नहीं हो सकता। का पवित्र आचरण तो वही है जिसमें शुद्ध मन से मानव हित का ध्यान रखते हुए कार्य करें, वही आचरण की पवित्रता होती है। और कबीरदास उसी के ऊपर जोर देते थे। आपका जो आचरण है, आपका व्यवहार है, वो पवित्र होना चाहिए। आपके आचरण में किसी की बुराई, किसी की ईर्ष्या, द्वेष
नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। मन के अंदर छल कपट आडंबर नहीं होना चाहिए, द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। और सच्चे मन से जो ईश्वर की आराधना करते हैं, सच्चे मन से जो ईश्वर को स्मरण करते हैं, तो निश्चित रूप से वो समाज, वो देश, वो धर्म श्रेष्ठ है। इसीलिए वो कहते हैं कि बार बार के मूंढते वैकुंठ है। जिस प्रकार से बार बार भेड़ के बालों को काट दिया जाता है और उनसे ऊन ले ली जाती है, तो बार बार उसके बाल काटने में क्या भेड़ वैकुंठ यानी स्वर्ग में पहुंच जाती है? अर्थात नहीं पहुंचती। अतः मन के अंदर जो विकार भरे पड़े हैं उन विकारों को दूर करो और एक अच्छे आचरण की, पवित्र आचरण है उसको अपनाइए। नंबर 5, मानव मात्र की एकता का उपदेश। कबीर ने मानव मात्र की एकता और समानता का उपदेश दिया। ईश्वर की दृष्टि में किसी में कोई अंतर नहीं है, सभी समान हैं, सब एक ईश्वर की संतान हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई। अर्थात मानव समाज वह समाज जिसमें धर्म कर्म पूजा पाठ की जाती है और मानव का एक ही धर्म है कि हमेशा वो मानव मात्र की भलाई का काम करें और सारे संसार के जितने भी मनुष्य हैं सब एक हैं और सब समान हैं। रंग रूप जाति चाहे भिन्न हैं, लेकिन उनके धर्म, उनके कर्म, ईश्वर में एकता है, समानता है, वो भिन्नता नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि इसमें ईश्वर की दृष्टि में कोई भिन्न नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ईश्वर के सभी को एक जैसा बनाया है और सभी उस एक तत्व के, एक ईश्वर की संतान है। अतः किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए मानव मात्र की एकता और समानता पर कबीरदास बल देते हैं। क्यों? अब संसार में जितने भी देश है, प्रदेश है, मनुष्य हैं, सब उस एक ईश्वर की संतान है और उसको किसी भी रूप में कैसे भी आप पूछ सकते हैं, कैसे भी उसको मान सकते हैं, पर उसका एक ही संदेश है कि सब एक हैं, ईश्वर एक है और सारा संसार उसकी एक संतान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। तभी तो कहा जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अर्थात जिस व्यक्ति ने बिना जाति पाति पूछे भगवान का जो भजन किया वो ईश्वर की प्राप्ति कर लेता, वो हरि का हो जाता था, ईश्वर का हो जाता है। और ईश्वर कभी किसी से जाति पाति नहीं पूछता, क्योंकि वह सब तो उस एक ईश्वर की संतान है। इसलिए जाति पाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि ईश्वर को भजना चाहिए, उसका नाम लेना चाहिए और उसी से उसकी भलाई है, उसी से उसकी मुक्ति है। नंबर 6, प्रचलित पूजा पद्धतियों का विरोध। कबीर के समय अलग अलग धर्मोपासकों की अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धतियाँ प्रचलित थी। मांगने वाले ढोंगी साधुओं की संख्या खूब थी। कबीर सच्चे संत थे, वे जुला का काम करके परिश्रम से कमाई करते थे। तभी तो कहा जप माला छापा तिलक, शरीर न एको काम, मन कांचे नाचे व्रथा, साचे राचे राम। भक्ति काल के अंतर्गत पूजा पाठ के अनेक धर्म कर्म, अनेक पद्धतियाँ प्रचलित थी। हिंदुओं में अनेक प्रकार के तिलक छापे लगाए जाते थे और पूरा दिन उस सजने संवरने जाप में, माला में लग जाता था। उस एक काम से उसको फुर्सत नहीं मिलती थी, मुक्ति नहीं मिलती थी। और सुबह
प्रभात से ही, भोर से ही वह उस कार्य में लग जाता था। पर वो सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं करते थे, क्योंकि वो सब दिखावा था, ढोंगी थी, पाखंडी थी और अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। छल और कपट उनके मन में भरा हुआ था। तो कबीरदास ने उस समय के जो ढोंगी पाखंडी जो साधु थे, अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, छल कपट उनके मन में भरा हुआ था, उनको फटकार और उनके बारे में कहा, अगर जप माला छापा तिलक, या जप रहे हैं माला और तिलक लगा रहे हैं, छापे लगा रहे हैं, सरे नेको काम, आपको उस एक काम से मुक्ति नहीं मिलती है। मन काचे नाचे व्रता साचे नाचे ना, मन में तो अनेक प्रकार के आपके बेकार की बातें भरी पड़ी हुई है। ईश्वर तो सच्चे मन के अंदर निवास करता है। आप सच्चे मन से इस बाहरी दिखावे को छोड़ करके सच्चे मन से अगर आप ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर को स्मरण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके मन में ईश्वर विराजमान है। ईश्वर आपके नज़दीक है, ईश्वर आपके पास है। और अपने कर्म से कभी मुख मोड़ो, इसलिए कबीरदास सच्चे साधु थे और अपना कर्म, अपना कार्य निश्चित रूप से करते थे। अपनी गाड़ी कमाई करते थे और अपने गाड़ी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से अपना खुद का पेट पालते थे और अपने परिवार का पेट पालते थे और उस ईश्वर की आराधना करते थे सच्चे मन से। अपना कर्म करते हुए ईश्वर की आराधना करें, वही एक सच्चा साधु और सन्यासी होता है। बाह्य दिखावे से, बाह्य ढोंग से, पाखंड से साधु नहीं बन सकता। इसे कबीरदास कहते हैं, अगर पूजा के अंतर्गत जो पद्धतियाँ थी वो सब वृथा थी, बेकार थी। उनकी जगह अगर सच्चे मन से ईश्वर को याद करे, ईश्वर का स्मरण करे अपना काम करते हुए, तो निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।